ZENT शेयर प्राइस, शेयरों में अच्छी रिकवरी लेकिन सोनी के साथ विलय पर एक्सपर्ट्स की ये है राय। ZENT शेयर प्राइस, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस LTD ZEL के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और CEO पुनीत गोयनका सेबी की कार्रवाई के चलते आज इसके शेयर 6% से अधिक टूट गए थे। हालांकि फिर इसने अच्छी रिकवरी की और दिन के आखिरी में 0.56% की गिरावट के साथ 193.75 रुपए पर बंद हुए। अब इसे लेकर मार्केट में इस पर चर्चा होने लगी कि शेयरों में रिकवरी का कैसा रुझान रहेगा। ENT शेयर प्राइस, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस LTD ZEL के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और CEO पुनीत गोयनका पर सेबी की कार्रवाई के चलते आज इसके शेयर 6% से अधिक टूट गए थे। हालांकि फिर इसने अच्छी रिकवरी की और दिन के आखिरी में 0.44% की गिरावट के साथ 194 रुपए पर बंद हुए। अब इसे लेकर मार्केट में इस पर चर्चा होने लगी कि शेयरों में रिकवरी का कैसा रुझान रहेगा। ब्रोकरेज फर्म सिटी के मुताबिक इसके शेयरों में उछाल को जी और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट, पूर्व नाम सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, के विलय से मजबूत सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जी और सोनी के विलय में अगर दिक्कत आती है तो शेयरों को झटका लग सकता है। जी सोनी मर्जर में क्यों आ सकती है दिक्कत? बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी लिस्टेड कंपनी या इसकी सब्सिडियरीज में प्रमुख मैनेजरियल पोस्ट की जिम्मेदारी लेने पर रोक लगा दिया है। वहीं जी और सोनी के बीच जो सौदा हुआ है उसके मुताबिक कंपनी का MD और CEO पुनीत गोयनका को होना था। हालांकि अब सेबी के आदेश के मुताबिक पुनीत सेबी के अगले आदेश तक यह जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं। अब क्या हो सकता है आगे? ब्रोकरेज फर्म सिटी के मुताबिक सेबी के आदेश को लेकर प्रमोटर की प्रतिक्रिया कैसी रहती है, इस पर नजर रहेगी। कुछ और ब्रोकरेज का मानना है कि अगर जी और सोनी का विलय रद्द नहीं होता है तो भी इसमें देरी के आसार दिख रहे हैं। एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक अगर मर्जर नहीं होता है तो जी के शेयर 15 से 20% टूट सकते हैं। एलारा के मुताबिक जी सेबी के आदेश के खिलाफ बोर्ड की बैठक के अगले दिन, इसकी डेट अभी तय नहीं है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT में अपील कर सकती है। ट्रिब्यूनल इस पर 24 से 28 घंटे में या तो सेबी के आदेश पर रोक लगा सकती है या जी की याचिका खारिज हो सकती है। अगर सेबी के आदेश पर रोक लगती है तो इससे भी मर्जर में देरी होगी और फिर सोनी सौदे से पीछे हट सकती है, अगर पुनीत गोयनका प्रमुख मैनेजमेंट पोस्ट से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं अगर जी की याचिका खारिज हो जाती है तो सोनी नए CEO के साथ विलय पर आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसके लिए मर्जर की योजना में बदलाव करना होगा और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी मंजूरी लेनी होगी। एक एनालिस्ट का कहना है कि विलय के बाद जो कंपनी बनेगी उसमें और बोर्ड में सोनी की मेजॉरिटी हिस्सेदारी हो सकती है। इसके अलावा एनालिस्ट्स का मानना है कि CEO इस कंपनी को जी के प्रमोटर्स की कानूनी लड़ाई से अलग कर सकते हैं। सेबी में अभी भी चल रहा जी एंटरटेनमेंट का मामला। जी एंटरटेनमेंट के पैसों की हेराफेरी को लेकर सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा सेबी ने इस मामले में विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। बाजार नियामक ने कंपनी को अपने बोर्ड के सामने यह आदेश 7 दिनों के भीतर पेश करने का भी निर्देश दिया है। वहीं सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी प्रकार की आपत्ति या प्रतिक्रिया को दाखिल करने के लिए 21 दिनों का समय दिया है।